महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि साथियों असल में जब भी मंदिरों की बात आती है तो मंदिर का अर्थ हमें यह लगता है कि मंदिर में जो पुजारी है वही मंदिर का मालिक है, क्योंकि पुजारी का पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर कब्जा हो जाता है। पुजारी साहब बैठे हुए हैं, पुजारी के दूसरे जो पंडित के मतलब जो परिवारजन हुए, वो परिवारजन उनके ही पीढ़ी दर पीढ़ी मालिक बनते चले जाते हैं। उस मंदिर पर आने वाली पीढ़ियों का अधिकार होने लगता है। साथियों ऐसी स्थिति के अंदर एक केस हुआ। केस था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दायर किया गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। मध्य प्रदेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया गया। केस यह था कि मंदिर में असली मालिक कौन है, पुजारी या भगवान। एक गजब ही डिबेट थी और इसमें निर्णय देते समय गजब तरीके से सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी सोचते समय फैसले ध्यान से लेने थे। जिस प्रकार से अयोध्या का केस भगवान स्वयं राम लला ने लड़ा, ठीक इसी प्रकार से यह केस भी ऐतिहासिक होने जा रहा था कि भाई हम मध्य प्रदेश सरकार ने पूछा कि यह बताइए कि आफ्टर ऑल मंदिर का मालिक कौन है, पुजारी या फिर भगवान। इस केस पर निर्णय दीजिए। अब क्यों था यह निर्णय? असल में क्या था कि मध्य प्रदेश सरकार के यहां पर एक एक्ट है जिसका नाम है एमपी लॉ रेवेन्यू कोड 1959। उसके तहत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 सर्कुलर जारी किए गए थे। 2 सर्कुलरों में यह कहा गया था कि जो लैंड का मालिक है वो पुजारी नहीं हो सकता। पुजारी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पुजारी ने किस प्रकार से काम किया, पुजारी के द्वारा कोई एथिकल काम था, अनएथिकल काम था, पुजारी ने पता चला मंदिर की भूमि को किसी को बेच दिया, तो मालिक जो है वो पुजारी नहीं हो सकता। क्योंकि मंदिर के लिए जो देवस्थान नियुक्त है उसको पुजारी किस प्रकार से निर्णय ले सकता है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के अंदर पुजारियों का एसोसिएशन था, उन्होंने प्रीस्ट का जो एसोसिएशन था, उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर केस दायर करके मध्य प्रदेश सरकार को इस मसले पर झुका दिया। किस मसले पर? कि नहीं, भूमि का मालिक पुजारी ही होगा। मध्य प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के फैसले से प्रभावित नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में फिर से मध्य प्रदेश सरकार ने जनहित याचिका लगाई जिसमें यह पूछा कि बताएं कि आफ्टर ऑल मंदिर का मालिक कौन है। साथियों हेमंत गुप्ता और एएस बोपन्ना, साथियों ये 2 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनकी बेंच बैठी और इनकी बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि मंदिर का मालिक भगवान खुद है। फिर पुजारी कौन है? बोले पुजारी जो है वो केवल सेवादार है। जिस प्रकार से किसी कंपनी का कोई मालिक होता है और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज में पुजारी भी एक एम्प्लॉय है। पुजारी के एम्प्लॉय होने का अर्थ यह हुआ कि एम्प्लॉय खुद के आधार पर यह नहीं कह सकता कि यह कंपनी मेरी है और मैं इस कंपनी को बेचना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल मंदिर का मालिक भगवान है। तो यही है सारा केस। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का मालिक कौन होगा ये आंसर दे दिया है। डेटी इज द ऑनर, यानी देवता जो खुद है वो मालिक है उस जमीन का, यानी कि मंदिर के साथ में जो जमीन है जिसके अंतर्गत आप ये मानते हैं कि ये देवस्थान भूमि है, उसका मालिक बनाया गया है। और साथ में कहा गया है कि जो प्रीस्ट होगा, जो पुजारी होगा, वो भूस्वामी नहीं हो सकता, जमीन का मालिक नहीं हो सकता। जमीन के अंदर पुजारी जो काम कर सकता है वो केवल मैनेजमेंट का कार्य संभाल सकता है और अगर वो सही से कार्य नहीं कर रहा है तो उसे हटाया भी जा सकता है। इतनी बात समझ में आई। फिर सवाल इसमें जबरदस्त बड़ा बना और वो ये है, भाई जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हेमंत गुप्ता के द्वारा ये फैसला दिया गया। फिर सवाल ये बना, तो बोले एक बात बताइए, भगवान तो खुद कभी केस करने जाएंगे नहीं। मान लीजिए कि किसी ने भगवान की भूमि को हड़प लिया तो फिर किसके कौन केस करेगा? तो बोले वो उसके मतलब पुजारी जो है वो सेवादार है। जब सेवादार है तो उसको उसका हक है कि वो केस वगैरह कर सकता है, लेकिन हमेशा फैसला भगवान को ध्यान में रख करके ही लिया जाएगा। अच्छा ठीक है। फिर सवाल यह पूछा कि सर एक बात बताइए, इस प्रकार से जैसे किसी जिले के अंदर कलेक्टर होता है, कलेक्टर बोले तो डीएम साहब जिन्हें आप कहते हैं, जो कि असल में रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए बनाया गया है, तो क्या कलेक्टर के पास यह अधिकार होगा कि वो उस लैंड के ऊपर अपने तरफ से निर्णय ले सके? बड़ा सवाल था, क्योंकि असल में या तो पुजारी मालिक है या फिर जो सरकार है वो मालिक है। और सरकार का प्रतिनिधि कौन है? सरकार का प्रतिनिधि होता है जिलाधीश यानी जिला कलेक्टर, जो कि वहां पर लैंड रेवेन्यू के काम करता है। असल में सरकार ये जानना चाह रही थी, मध्य प्रदेश सरकार, कि पुजारी के सिर पे से तो हटा, क्या हमें मिला? भाई अल्टीमेटली क्या है, जब सरकार ने पुजारियों के साथ में अनबन कर ली तो 2 पक्ष जीतने थे, या तो पुजारी जीतता या फिर सरकार जीतती। अब सरकार जीती तो सरकार को लगा कि हमारा प्रतिनिधि कौन होता है? कलेक्टर होता है। तो देवस्थान के मामले में कलेक्टर ही फिर क्यों ना निर्णय ले ले।
सुप्रीम कोर्ट यहां भी गेम खेल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, बात ऐसी है कि जो कलेक्टर है ना वो कैसे उस मंदिर का मालिक हो सकता है, देवस्थान का मालिक कैसे हो सकता है। बोले क्यों? बोले कारण ये है ना, कलेक्टर के पास बहुत सारे काम होते हैं, फिर वो ऑनर कैसे बन सकता है? उसके पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे देव स्थान है, सबका वो ध्यान नहीं रख पाएगा, भगवान ध्यान रख लेगा। भगवान खुद मालिक है। कलेक्टर केवल टैक्स कलेक्शन का काम कर सकता है, मालिक बनने का काम नहीं कर सकता है। यहां पर यह भी एक जबरदस्त निर्णय सुनाया गया, यानी कि दोनों से साथ हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया कि ना तो पुजारी जीता, ना कलेक्टर जीता या सरकार जीती, जीत गए खुद भगवान। यानी निर्णय जो है वो भगवान के पक्ष में आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। पीस्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज भूस्वामी, ये मध्य प्रदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है। अब आप सुनिए, आप पूछेंगे ये केवल मध्य प्रदेश में लागू होगा या सब जगह लागू होगा? तो अगर मान लीजिए कि ये केस इसी को आधार मान करके राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में अगर केस किया जाए कि सर पुजारी जी जो हैं वो इस जमीन को बेचना चाहते हैं, तो यही केस का जो निर्णय है वो वहां भी मान्य हो जाएगा। तब तक तो मान्य नहीं हो सकता जब तक कोई एक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही ये काम होने लगा और आपने सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा दिया या हाई कोर्ट में पहुंचा दिया, तो इस आदेश की प्रति आप वहां लगा सकते हैं कि एक आदेश ऐसा था जिसमें भगवान को मालिक माना गया है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश ने लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के तहत 2 सर्क्यूलर निकाले थे और उन सर्क्यूलरों में प्रीस्ट जो था उसको मालिक मानने से मना किया था। तो यहां पर यह बात तो सही रही। और डेटी को खुद को, तो डेटी इज द ऑनर ऑफ लैंड। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, आप इसे याद रख सकते हैं। ये आपके गवर्नेंस के अंदर, यूपीएससी के अंदर जो गवर्नेंस वाला पार्ट है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। भूस्वामी ट्रीट नहीं किया जा सकता, यह तथ्य इंपॉर्टेंट तथ्य में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। इसके प्रो एंड कॉन्स आपसे पूछे जा सकते हैं। यह पूछा जा सकता है कि क्या ये विचारधारा धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है, जहां पर भगवान से संबंधित, और ये मतलब इंडियन पॉलिटी के अंदर अगर यूपीएससी चाहे तो इस पे बेहतरीन सवाल बना सकती है। बेहतरीन सवाल कुछ इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं कि जहां धार्मिक स्वतंत्रता के मामले पर सबरीमाला वाले जैसे केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत दी जाती है, जहां पर भगवान के इस रूप को या फिर इस बात को आधार नहीं माना गया कि महिलाओं के प्रवेश करने से भगवान नाराज हो जाएंगे, वहां तो सुप्रीम कोर्ट बात करती है समानता की कि नहीं, भगवान नहीं, लोगों के बीच समानता होनी चाहिए। और दूसरी तरफ भगवान को एक लिविंग एंटिटी मानते हुए उनके पक्ष में निर्णय दिया जाता है। तो क्या ये केस, और मतलब इसके ऊपर आप आंसर खुद से तैयार कीजिएगा, यूपीएससी एस्पिरेंट इस पर विचार कीजिएगा। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सबरीमाला हो या फिर कोई भी मंदिर का या मस्जिद का केस हो, जहां पर सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट जब निर्णय देती है तो वो समानता के आधार पर देती है, जिसमें यह कहती है कि वहां पर मंदिर का जो चला आ रहा परंपरा है, रीति रिवाज है, वो मान्यता नहीं रखता। जब मान्यता नहीं रखता तो पूछा जाता है क्यों नहीं रखता भाई। जैसे सबरीमाला के केस में यही कहा जाता है ना कि वहां पर भगवान ने प्रण ले रखा है कि वो किसी भी रजस्वला महिला को नहीं देखेंगे। रजस्वला का मतलब है जिसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही हो, जो 16 साल से ऊपर की महिला हो और 59 ईयर के बीच की महिला हो, उनसे उन्होंने परहेज कर रखा है। भगवान ने खुद ने नियम बना रखा है। वहां सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित ना किया जाए, महिलाओं को एंट्री दिलवाई जाए सबरीमाला जैसे टेंपल्स में। यही दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ईश्वर जो है वो एक लिविंग एंटिटी है, वो मालिक है, वो अपने लिए मालिकाना हक सिद्ध कर सकता है। तो क्या ये मतलब कंट्रोडिक्शन इन आंसर्स नहीं है क्या? इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। एक बेहतरीन सवाल है और इसके ऊपर आप खुद भी अच्छे आंसर जो हैं वो सोच सकते हैं, ठीक है, यूज करते हुए। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए, ठीक है। यदि आपको ज्वाइन करना है तो मेरा जो 1 सितंबर को बैच शुरू हुआ था वो भी आपको मिल जाएगा। भविष्य में जो मेरा बैच आ रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आपके लिए अनअकैडमी में जो स्पेशल फीचर्स हैं वो ये हैं कि आपको अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर एडुकेटर से डाउट पूछना, डाउट सॉल्विंग के लिए तरीके यहां पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर टीचर से संवाद करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। अगर आप सब्सक्राइबर हैं हमारे, आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो टीचर से आप क्लास में टेलीफोनिकली बात कर पाते हैं। आपके पास इस प्रकार के फीचर्स यहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। यदि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो 15 सितंबर से यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन प्राइस महंगा होने जा रहा है। आप अगर चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं। 55,000 रुपए में आपको यूपीएससी का
प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल में भी 19 ऑप्शनल, 20 किताबें, 101 टेस्ट सीरीज आदि आपको मात्र 55,000 में यूपीएससी के अंदर उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप चाहें तो रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 10% एडिशनल डिस्काउंट के साथ उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मुलाकात होगी सुबह 10:10 पर स्पेशल क्लास में, जहां आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं आज का रियल न्यूज एंड एनालिसिस का टेस्ट जो कि लास्ट वीक से संबंधित है, और हां, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो रात की क्लास में बचे रह गए थे उनका। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।